जय माता दी मित्रों, हमारे YouTube चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज मैं आपको एक बहुत ही बेहतरीन चीज़ बताने वाला हूँ। लोगों को इसके बारे में जानकारी तो है, लेकिन ये चीज़ करनी कैसे है, लोगों को इसके बारे में पूरी जानकारी नहीं है। लोग करते तो हैं पर सही से नहीं करते। देखिए मित्रों, हनुमान जी की विशेष रूप से पूजा, वैसे तो हनुमान जी की पूजा करने वाले लोग नियमित रूप से करते हैं, डेली करते हैं। ठीक है, कई लोग डेली मंदिर जाते हैं, डेली हनुमान जी के दर्शन करते हैं, डेली हनुमान जी के आगे मत्था टेकते हैं, डेली उनकी धूप दीप करते हैं, चालीसा पढ़ते हैं, बजरंग बाण पढ़ते हैं, सुंदर कांड पढ़ते हैं और हनुमान जी के 108 नाम पढ़ते हैं, ऋण मोचन मंगल स्तोत्र का पाठ करते हैं हनुमान जी के समक्ष। तो जिनके तो इष्ट देव है हनुमान जी, वो तो डेली ही हनुमान जी की सेवा करते हैं। और विशेष रूप से जो हनुमान जी की पूजा करी जाती है वो मंगलवार को और शनिवार को करी जाती है। मंगलवार तो है ही हनुमान जी का दिन, शनिवार के दिन भी हनुमान जी की विशेष रूप से पूजा करी जाती है। शनिवार के दिन जो कोई भी व्यक्ति हनुमान जी की पूजा करता है उसको शनि के दोष से, शनि का दोष लग रहा हो किसी के ऊपर, शनि ग्रह अगर किसी को पीड़ित कर रहा हो, किसी की 7.5 हो, ढैया हो, महादशा हो, अंतरदशा हो, कोई बुरा समय चल रहा हो भगवान शनिदेव की वजह से, तो उस दोष से भी मुक्ति मिलती है। तो शनिवार के दिन हनुमान जी की पूजा जरूर करनी चाहिए। हनुमान जी की कृपा तो आपको मिलेगी ही मिलेगी, साथ में शनिदेव की वजह से जो परेशानियां, जो दिक्कतें आपको झेलनी पड़ रही है, उनसे भी आपको मुक्ति मिल जाएगी हमेशा हमेशा के लिए। शनिवार के दिन एक कार्य जरूर करना, अगर आप ये कार्य कर लेते हैं ना तो निश्चित रूप से आपका जीवन बदल जाएगा। आपका जीवन किसी चमत्कार से कम नहीं होगा। स्वयं भगवान हनुमान आपके संकट खत्म कर देंगे। स्वयं भगवान हनुमान आपकी दुख दरिद्रता, जितनी भी मुसीबतें, कलेश और संकट, परेशानियां आपके जीवन में आ रही हैं या आने वाली हैं, अगर आपने ये चीज़ करनी शुरू कर दी ना तो गारंटी के साथ कह रहा हूँ सारी दिक्कतें आपकी जड़ से ख़त्म हो जाएंगी। बस ये एक चीज़ करना, और लेकिन जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे करना है, सही से करना है। शनिवार के दिन हनुमान जी को आपको चोला ज़रूर चढ़ाना चाहिए। जो भी लोग शनिवार के दिन हनुमान जी को चोला चढ़ाते हैं उनके जीवन में धन धान्य की कमी कभी नहीं होती, उनके जीवन में कभी कोई संकट नहीं आता। अगर आता भी है तो बस आया और गया, बस इतना सही आता है। चोला चढ़ाने का जो सही तरीका है वो मैं आज आपको बताऊंगा। लोग चोला तो चढ़ाते हैं लेकिन लोगों को सही तरीका नहीं पता हनुमान जी को चोला चढ़ाने का। चोला कैसे चढ़ाया जाता है, देखिए। जब माता सीता अपनी मांग में सिंदूर भर रही थी तो हनुमान जी ने माता सीता से पूछा था कि हे माता, आप ये सिंदूर क्यों भर रही हैं अपनी मांग में। तो माता सीता ने कहा था हनुमान जी को कि ये मैं प्रभु श्री राम के लिए भर रही हूँ ताकि उनकी आयु लंबी रहे। ठीक है, और उसी चीज़ को हनुमान जी ने अपने मन में धारण कर लिया और वो पूरे के पूरे सिंदूर में नहा करके आ गए। अपने पूरे शरीर पे उन्होंने सिंदूर ही सिंदूर लगा लिया ताकि भगवान हनुमान प्रसन्न हो सके, उनकी आयु। जब उन्होंने ये सोचा, जब माता सीता थोड़ा सा मांग में सिंदूर भर रही है और प्रभु श्री राम की आयु इतनी लंबी हो रही है, तो क्यों ना मैं अपने पूरे शरीर पे ही सिंदूर लगा लूं, तो भगवान श्री राम की आयु कितनी ज़्यादा लंबी हो जाएगी। वैसे तो भगवान श्री राम स्वयं में ईश्वर है, अपने आप में पर ब्रह्म परमेश्वर है, भगवान श्रीमन नारायण का ही अंश है। तो इसी चीज़ को देख करके प्रभु श्री राम ने हनुमान जी को ये वरदान दिया, ये आशीर्वाद दिया कि जो कोई भी भक्त आपकी सेवा करेगा, आपका स्मरण करेगा, शनिवार के दिन जो कोई भी भक्त आपको चोला चढ़ाएगा उसके सारे संकट, सारे कष्ट मैं ख़त्म कर दूंगा। इसीलिए शनिवार के दिन हनुमान जी को चोला चढ़ाया जाता है, मंगलवार के दिन हनुमान जी को चोला चढ़ाया जाता है। आप मंगलवार को भी चढ़ा सकते हो, शनिवार को भी चढ़ा सकते हो, कोई आपत्ति वाली बात नहीं है। जो भी दिन आपको श्रेष्ठ लगे वो करो, लेकिन शनिवार को करोगे तो शनि दोष से भी आपको मुक्ति मिलेगी और हनुमान जी की कृपा भी आपको मिलेगी, और साथ में जो शनि ग्रह की वजह से जो भी समस्याएं आपको आ रही हैं वो भी ख़त्म हो जाएंगी। चोला चढ़ाने का सही तरीका मैं आपको बताता हूँ। देखिए, चोला चढ़ाने के लिए आपको सिंदूर लेना होता है। सिंदूर लेना है आपको, पीला सिंदूर आता है जो हनुमान जी को चढ़ाया जाता है,
वो पैकेट में भी आता है, 5 रुपये का पैकेट आता है, 10 रुपये का भी पैकेट आता है, तो वो आपको ले लेना है। और उसमें आपको थोड़ा सा शुद्ध देसी घी मिलाना है। गाय का देसी घी हो तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। और थोड़ा सा उसमें आपको चमेली का तेल मिलाना है। इन 3 चीज़ों को मिला करके चोला निर्माण किया जाता है, चोला बनाया जाता है। उसके बाद में आपको मंदिर में जाना है हनुमान जी के, या फिर अगर आपने अपने घर में भी हनुमान जी की मूर्ति रख रखी है, जो सिंदूर वाली मूर्ति आती है हनुमान जी की, लाल रंग की जो मूर्ति आती है, उस पर चोला चढ़ाया जाता है। ठीक है, तो या तो आप अपने घर में रख लो, नहीं तो मंदिर में जा कर के जो हनुमान जी की सिंदूरिया मूर्ति होती है उस पर आप चोला चढ़ा सकते हो। चोला चढ़ाना कैसे, देखिए, चोला हनुमान जी को चढ़ाना सबसे पहले यहाँ से नाभि तक चढ़ाया जाता है और नीचे से पैरों से लेकर के नाभि तक चढ़ाया जाता है चोला हमेशा। तो सबसे पहले आपको चरणों से शुरुआत करनी है। हनुमान जी के दोनों चरण, आप सबसे पहले दोनों चरणों पे आपको वो लेप लगाना है, चोला चढ़ाना है। ठीक है, वो सिंदूर का जो लेप आपने बनाया है, तो सबसे पहले आपको पैरों से लेकर के नाभि तक आपको लेप करना है। फिर उसके बाद में आपको ऊपर से लेकर के, यानी कि हनुमान जी के मुख पे लगाना है, हनुमान जी के यहाँ कंधे पे लगाना है, और हनुमान जी की छाती पे लगाना है, हाथ पे लगाना है। इस प्रकार से लेप लगाते हुए आपको नाभि तक लेप लगाना है। फिर पूरा आपको लेप लगाना है। ये होता है चोला चढ़ाने का सही तरीका। लेप कभी भी ना तो आपको पूरा नीचे से लेकर के ऊपर तक लेकर के जाना है, ना ही आपको ऊपर से लेकर के नीचे तक लेकर के आना है। लेप चढ़ाने का, चोला चढ़ाने का यही तरीका होता है, सिर से लेकर के नाभि तक, फिर नीचे पैरों से लेकर के नाभि तक। और जब आप हनुमान जी को लेप करो तो लेप करने के बाद में, चोला चढ़ाने के बाद में, जो मिठाइयों के ऊपर जो चमकीली पन्नी सी लगी होती है, जिसको चांदी का वर्क बोलते हैं, चांदी का वर्क बोलते हैं, वो चांदी का वर्क भी जरूर लगाना चाहिए। एक हनुमान जी के मुकुट पे लगाया जाता है, ठीक है, और 2 हनुमान जी की छाती पे लगाया जाता है। हनुमान जी ने जो पर्वत उठा रखा होता है उस पर्वत पे लगाया जाता है। छाती पे लगा सकते हो आप, हनुमान जी की बाजुओं पे लगा सकते हो। तो चांदी का वर्क भी लगाया जाता है। ये होता है संपूर्ण चोले का विधान। और चोला चढ़ाने के बाद में हनुमान जी को भोग प्रसाद के रूप में आप 2 बूंदी के लड्डू जरूर चढ़ाओ। ठीक है, अगर बूंदी के लड्डू नहीं चढ़ा सकते तो सिंपल जो बूंदी आती है बनी हुई, आप वो भी चढ़ा सकते हो। नहीं तो आप मिश्री के दाने चढ़ा सकते हो, गुड़ का भोग लगा सकते हो, चने और गुड़ का भोग भी आप हनुमान जी को लगा सकते हो, और मिठाई का भोग भी लगा सकते हो, या फिर आप पंचमेवे का भोग हनुमान जी को लगा सकते हो। ये होता है पूरा चोला चढ़ाने का विधान। और उसके बाद में भोग प्रसाद ज़रूर रखा जाता है हनुमान जी को। ठीक है, और फिर उसके बाद में आपको धूप बत्ती जलानी होती है हनुमान जी के समक्ष, देसी घी का दीपक जलाना होता है। फिर उनके चरणों से ही, फिर उसके बाद उनके चरणों से ही आपको थोड़ा सा सिंदूर लेकर के अपने मस्तक पे तिलक लगाना होता है। फिर बस इतना ही कार्य करना होता है शनिवार के दिन हनुमान जी का। अगर आप करते हो चोला, आप 5 शनिवार करके देख लेना, आपके जीवन में बदलाव ना आ जाए तो फिर आप कहना कि आपने क्या बात कही थी। 5 शनिवार करके देख लो आपको, और जिस परेशानी को लेकर के, जिस दिक्कत को लेकर के, या कोई विशेष मनोकामना है उसको लेकर के आप हनुमान जी के लिए ये कार्य कर रहे हो, तो आपका वो कार्य सिद्ध हो जाएगा। 5 शनिवार करके देख लो। ठीक है, 5 शनिवार पूरे करने हैं। ऐसे नहीं है कि आपने 3 ही किए, नहीं हुआ तो छोड़ दिया। 5 तो आपको करने ही करने हैं, और अगर आप नियमित रूप से करोगे तो आपका जीवन ही पूरा बदल जाएगा। कई बार देवी देवता हमारी परीक्षा भी लेते हैं। वो ये देखते हैं कि इसके अंदर कितना धैर्य है, कितना इसके अंदर संयम है, कितना इसके अंदर भक्ति भावना है, कितनी इसके अंदर श्रद्धा भावना है, या सिर्फ ये अपने मतलब से मेरे पास आया है। ये भी देखते हैं देवी देवता। तो आपको हार नहीं माननी, आपको बस खाली करते रहना है, और फिर देखना आपके जीवन में कैसे चमत्कार होता है। चोला चढ़ाइए, इसी तरीके से आपको करना है, और इससे आपका जीवन बदल जाएगा। ठीक है मित्रों, और यही चीज़ आपको समझानी थी। आशा करता हूँ आपको समझ में आ गई होगी, और इसी तरह की जानकारी मैं आपको देता रहूँगा। और अगर आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक कर देना, वीडियो को शेयर करना, चैनल को करना सब्सक्राइब अगर आप पहली बार मेरी वीडियो को देख रहे हो। मिलूँगा आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय माता रानी की।